सुप्रभात। आज हम एमए तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 11 के आधुनिक काव्य छायावादोत्तर हिंदी कविता के अंतर्गत मुक्तिबोध को पढ़ेंगे। मुक्तिबोध की कविता भूल गलती का सारांश एवं व्याख्या को समझेंगे। कविता का सारांश इस प्रकार है कि प्रयोगवाद के सशक्त हस्ताक्षर और नए कवियों में जो आदर के साथ नाम लिया जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध का, उनकी कविता है भूल गलती। इसके अंतर्गत समय और संसार के उल्टे कारनामों पर घोर व्यंग किया गया है। आज भूल और गलती करने वालों का आदर हो रहा है। भूल और गलती करने वाले अकड़कर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। भूल और गलती करने वालों के हथियार चमक रहे हैं, उनकी आंखें चमक रही हैं। वे प्रसन्न हैं। जो मनुष्य सच्चा था, जिसने भूल गलती का विरोध किया, उन्हें सुधर जाने का परामर्श दिया, उसे भूल और गलती करने वाले वेतनभोगी सिपाहियों ने पकड़ लिया। भूल और गलती करने वालों के हाथों में शासन की सत्ता है और सच्ची बात भूल और गलती का विरोध है। इस प्रकार भूल और गलती करने वाले सत्ताधारी अपने उन विरोधियों को शांत कर देते हैं जो सत्य के मार्ग पर होते हैं और सच्ची बात कह रहे होते हैं। लोग और गलती करते हैं। जो इनको सही मार्गदर्शन दिखाता है उसे पकड़कर कैद कर देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जमाने को सांप ने काट लिया है। तभी सत्य बोलने वाला कैद में है और भूल गलती करने वाला शासक बना बैठा हुआ है। तो इस प्रकार कविता में जनता की भूलों और गलतियों के कारण ही उस निरंकुश शासक को यह सुअवसर मिल जाता है कि वह लोगों के हृदय रूपी सिंहासन पर कवच तथा हथियारों आदि से सुसज्जित बैठा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने किसी सामंत के आतंकपूर्ण व्यक्तित्व को भली भांति रेखांकित किया है तथा उस शासक की आंखों में झलकती हुई क्रूरता और हिंसा को उभारा है। कवि कहता है कि कैदी द्वारा उस निरंकुश शासक की निगाहों में निगाहें डालकर देखने के कारण पूरे दरबार में निस्तब्धता छा जाती है कि अब न जाने क्या होने वाला है। उस शासक के पदाधिकारी, उसके सामंत, दरबारी, इतिहासकार इत्यादि सभी सरदारगण मूक हो जाते हैं। कवि ने उस कैदी को इस दृष्टि से आश्चर्य और आक्रोश व्यक्त करते हुए चित्रित किया है कि शहंशाह का कवच मात्र मिट्टी का बना हुआ है, किंतु हमारी ही भूलों, कमजोरियों के कारण वह हमें इतना शक्तिशाली प्रतीत होता है। एक फैंटासी का निर्माण इसमें किया गया है और फैंटासी का निर्माण करते हुए यह भाव व्यक्त किया गया है कि उस आतताई सत्ता के दरबार में से अचानक ही कोई व्यक्ति निकलकर भाग जाता है, अर्थात कैदी निकलकर भाग जाता है। सारे दरबार में सन्नाटा छा जाता है, किंतु कोई भी सेनापति उसका पीछा नहीं करता। तभी अंधेरी घाटियों के पीछे चले गए उस व्यक्ति के संबंध में कवि ने यह धारणा व्यक्त की है कि वह हमारी हार का बदला चुकाने के लिए सैन्य संगठन तैयार कर रहा है। उस आतताई सत्ता के दरबार में से जब अचानक कोई कैदी निकल रहा है तो सारा दरबार सन्न हो जाता है। तो इस प्रकार इस कविता में भूल और गलती के अंतर्गत यह दिखाया गया है कि जो सच बोलने वाला है, जो सही मार्ग पर चल रहा है, वह नहीं बल्कि जो कुमार्गी है, वह व्यक्ति सर्वत्र छाया हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने भूल गलती के सारांश को समझा।